जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में साथियों आप लोगों का वेलकम है। आज समान ज्ञान जीके जिसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 30 लाए हैं जो आने वाले सबसे MTS SSC GD CSL MTS CRPF RPF बिहार पुलिस UPSC आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन साथियों होने वाला है। चलो सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। अल्लाह रखा प्रसिद्ध वादक किससे संबंधित है? अल्लाह रखा खां प्रसिद्ध वादक किससे संबंधित है? तो साथियों याद रखना तबला से संबंधित है। याद रखना इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 2। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो साथियों याद रखना मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। याद रखना इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 3। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो साथियों याद रखना ये अशोक ने बनवाया था सांची का स्तूप। याद रखना इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 4। दिलवारा का जैन मंदिर किसने बनवाया? दिलवारा का जैन मंदिर यानी किस राज्य में स्थित है? तो साथियों याद रखना ये राजस्थान राज्य में दिलवारा का जैन मंदिर स्थित है। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा विषय सही है? तो साथियों याद रखना युद्ध रस, पशु पक्षी प्राकृतिक दृश्य और साथियों दरबारी चित्र ये सभी सही हैं। याद रखना इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। मखोटा नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से है? मुखोटा नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से है? तो साथियों याद रखना ये कथकली नृत्य शैली से ही। याद रखना इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। अंकोट वाट का मंदिर किसने बनवाया? अंकोट वाट का मंदिर किसने बनवाया था? तो याद रखना याद नहीं साथियों अंकोट वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो याद रखना साथियों ये कंबोडिया में स्थित है। और साथियों इस मंदिर को किसने बनवाया था इसको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। कुराक का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? कुराक का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो साथियों नरसिंह देव वर्मन द्वितीय ने इसको बनवाया था। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 9। खजुराहो के मंदिर किस धर्म से संबंधित हैं? खजुराहो के मंदिर किस धर्म से संबंधित हैं? तो याद रखना साथियों हिंदू धर्म और जैन धर्म से ये मंदिर संबंधित है। याद रखना इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10। तुल्कापियम ग्रंथ किससे संबंधित है? तोलकाप्पियम ग्रंथ का संबंध किससे है? तो साथियों इसका संबंध व्याकरण और काव्य से है। याद रखना इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जिस चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है ये कहाँ स्थित है? चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है ये कहाँ स्थित है? तो साथियों ये
उज्जैन में स्थित है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, भारतीय दर्शन के प्रारंभिक शाखा कौन सी है? भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सी है? तो साथियों याद रखना, ये शाखा शाक्त है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो याद रखना, मुंडा उपनिषद से यह शब्द लिया गया है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? तो साथियों मनुस्मृति में वर्जित है, साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो याद रखना, इसके पतंजलि प्रतिपादक हैं, साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, कौटिल्य प्रधानमंत्री किसके शासनकाल में थे? तो साथियों कौटिल्य प्रधानमंत्री ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में थे, साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, कौटिल्य महामंत्री थे? तो साथियों कौटिल्य महामंत्री चंद्रगुप्त थे, साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम से दिया गया था? गुप्तकालीन रजत मुद्राओं के नाम से दिया गया था। तो साथियों याद रखना, ये रूपक दिया गया था, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो साथियों याद रखना, ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुए थे, याद रखना। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से किसी अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक और चंद्रगुप्त दोनों का उल्लेख किया गया है? तो साथियों अभिलेख महाक्षत्रम रुद्रमन का जूनागढ़ अभिलेख में इन दोनों का उल्लेख किया गया है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किसी एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किसी एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलवाए थे? तो साथियों कृष्णा ने नियमित रूप से सोने के सिक्के, साथियों कुशवाहा ने चलवाए थे, साथियों याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो याद रखना, जब मेली थे, याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? न्याय दर्शन को कौन प्रचारित किया था? तो साथियों याद रखना, गौतम ने किया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, चिनारगढ़ में अनूप वेदिका है, जिनकी वे क्या है? तो साथियों ये व्रतहरि हैं, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, अष्टाध्याय के लेखक कौन है? अष्टाध्याय के लेखक कौन है? तो याद रखना परणी है, साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, निम्नलिखित कॉलेजों में से सर्वप्रथम
किसकी स्थापना की थी? तो साथियों, निम्नलिखित में से कॉलेजों में सर्वप्रथम ये आपकी मेरो कॉलेज की स्थापना की गई थी, सर्वप्रथम याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, कलाकृति का नेता कौन था? साथियों, लाल कुर्ती का नेता कौन था? तो साथियों, लाल कुर्ती का नेता साथियों अब्दुल गफ्फार खां थे, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, सबसे तेज गति से परिक्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? सबसे तेज गति से परिक्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? तो साथियों याद रखना, ये बुध ग्रह है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, सबसे धीमी गति से परिक्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? सबसे धीमी गति से परिक्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? तो याद रखना वरुण है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? साथियों, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो याद रखना सबसे छोटा ग्रह बुध है, याद रखना। साथियों, ये आज के सेशन में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो सेशन एंड करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।